अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लाया हूं एक नहायत नसीहत आमोज़ हिकायत। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में दिखे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि बनी इसराइल का एक आबिद बकदरे किफ़ायत रिज़्क़ हलाल कमाता और बाकी वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में गुजार देता। एक मरतबा मुसलसल कई रोज़ तक उसे कहीं भी मजदूरी ना मिली और फाकों तक नौबत पहुंच गई। कई रोज़ तक उनके घर चूल्हा ना जलता। वो खुद भी भूखा रहा और अहले अयाल भी भूख की मुशक्क़त बर्दाश्त करते रहे। जब मामला हद से बढ़ गया तो उसने अपनी ज़ौजा से कहा कि कल मैं मजदूरी के लिए फिर जाऊंगा, तुम दुआ करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम मखलूक को रिज़्क़ देने वाला है और वो हमें भी महरूम नहीं करेगा। उसकी ज़ौजा ने भी यही मशवरा दिया कि तुम यकीन कामिल के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में निकलो और रिज़्क़ की तलाश में निकलो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह ज़रूर निकालेगा। सुबह सवेरे वो आबिद अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेकर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा और वो भी दूसरे मजदूरों के साथ बैठ गया कि जिसको ज़रूरत होगी वो हमें मजदूरी के लिए ले। जबकि बाद दीगरे तमाम मजदूरों को कोई ना कोई उजरत पर काम करवाने के लिए ले गया, लेकिन उसके पास कोई भी ना आया। जब उस आबिद ने ये सूरत हाल देखी तो कहने लगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, मैं आज अपने मालिक के हकीकी खुदा अज़्ज़ा वजल की मजदूरी यानी इसकी इबादत करूँगा। चुनाचा वो वहाँ से उठा और एक दरिया पर पहुँच गया और वहाँ पर पहुँचकर उसने वुज़ू किया और नवाफिल पढ़ने लग गया। सारा दिन इसी तरह उसने रुकू और सुजूद में गुजारा। शाम को जब वो घर पहुँचा तो उसकी ज़ौजा ने पूछा कि क्या तुम्हें आज कहीं मजदूरी मिली? तो उसने जवाब दिया कि मैं आज बहुत बड़े करीम मालिक के यहाँ मजदूरी की है और उसने वादा किया है कि वो मुझे इस मजदूरी का अच्छा बदला अता देगा। दूसरी सुबह दोबारा यही आबिद दूसरे मजदूरों के साथ में फिर खड़ा हो गया। हस्बे मामूल सबको कोई ना कोई काम के लिए ले जाता, लेकिन इसकी तरफ कोई भी ना आता। उसने दिल में फिर यही कहा कि खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, मैं आज फिर अपने मालिक के हकीकी खुदा अज़्ज़ा वजल की मजदूरी करूँगा यानी उसकी इबादत करूँगा। वो फिर उसी दरिया पर आया, उसी जगह उसने वुज़ू किया और फिर नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए। जब उसने खुशू और खज़ू के साथ इबादत करने लगी, सारा दिन उसी तरह रुकू और सजूद में गुजर गया। जब शाम को वो अपने घर पहुंचा और उसकी ज़ौजा ने उसे खाली हाथ देखकर फिर कहने लगी कि आज फिर क्या हुआ? तो उसने जवाबन फिर यही कहा कि आज फिर मैंने उसी मालिक के यहाँ मजदूरी की है, वो बहुत करीम है, वो बहुत रहीम है। उसने मुझसे फिर वादा किया है कि मुझे अपनी मजदूरी का अच्छा बदला अता करेगा। मेरी उजरत उस मालिक के पास जमा हो रही है। फाकों की मारी ज़ौजा ने जब ये बात सुनी तो शोहर से खामखा झगड़ने लगी कि यहाँ कई दिन से फाके हो रहे हैं, यहाँ कई दिन से भूखे हो रहे हैं, बच्चों की हालत ऐसी है कि देखी नहीं जाती। हम में से किसी ने कई दिन से एक लुकमा तक नहीं खाया और तुम जिस मालिक के यहाँ तुम मजदूरी करते हो उसने तुम्हें आज भी तुम्हारी उजरत नहीं दी, इस तरह कैसे गुजारा होगा? इस पर वो आबिद बहुत परेशान हुआ और उसने सारी रात करवट बदलते हुए रात गुजार दी। बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। उसकी अपनी हालत भी काबिल रहम थी। बलाखिर सुबह फिर वो बाजार गया और मजदूरों की सफ में खड़ा हो गया। आज फिर उसके अलावा सबको मजदूरी मिल गई, लेकिन उसे को ना मिली। लेकिन उसे कोई भी अपने साथ नहीं ले गया। वो आबिद फिर अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस होने वाला तो था नहीं। वो दरिया पर फिर पहुंचा, वुज़ू किया और फिर नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए। चुनाचा आज फिर उसने सारा दिन अपनी इबादत में गुजार दिया, लेकिन शाम तक उसे रिज़्क़ का बंदोबस्त होता नजर न आया। अब वो सोचने लगा कि मैं घर जाकर अपनी बीवी अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा।
پھر اس کے یقین نے اس کی ٹھارس بندھائی کہ جس پاک پروردگار عز و جل کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہیں کرے گا، اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو گھر کے آنے سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندر بہت ہی خوشی کا سما ہو۔ سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے ہی گھر میں پہنچا ہوں یا کسی اور کے گھر میں تو نہیں پہنچ گیا، اور اپنے گھر میں خوشی کا سما محسوس کر رہا تھا وہ، اور میرے گھر سے کھانے کی خوشبو کیسے آ رہی تھی، ایسی ہی سوچوں میں وہ گم تھا۔ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ جس مالک کے ہاں تم مزدوری کیا کرتے تھے وہ تو واقعی بہت کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا ایک قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار، عمدہ کپڑے، گوشت، آٹا وغیرہ گھر کا تقریباً سارا سامان کافی مقدار میں دیا، اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرا مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا ہے، اگر تو عمل زیادہ کرتا تو اس کا بدلہ اور اس کا اجر بھی وہ تجھے زیادہ دیتا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ پیارے دوستو، یہ تو دنیا میں اس کے عمل کا کچھ یعنی تھوڑا سا اجر ہے، رب کریم اس کا اصل صلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں ہی رہتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستو اس حکایت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ عز و جل پر توکل، یقین مضبوط ہونا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے